नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में टूटा स्पिनर अश्विन जडेजा का कहर तो अपनी कातिलाना गेंदबाजी से फिर से मचाया ऐसा हाहाकार। 2 सेशन में ही न्यूजीलैंड को समेट कर रख दिया और उनकी औकात दिखा दी। तो आखिरकार कैसे अश्विन और जडेजा की खौफनाक गेंदबाजी के आगे न्यूजीलैंड की टीम पूरा बैटिंग क्रम से पहले टेस्ट मैच में कैसे मुश्किल से 160 रन भी नहीं बना पाई और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम किस गेंदबाज ने चटकाए कितने विकेट और इस रोंगटे खड़े कर देने वाले पहले टेस्ट मैच के पहले ही दिन का दिल दहला देने वाली पूरी हाईलाइट वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन साथ ही उससे पहले यदि आप भी अश्विन जडेजा के फैन हैं तो हमारी वीडियो को एक दिल से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट में 2-0 से धूल चटाने के बाद फिर T20 सीरीज में भी उनका काम तमाम किया और अब भारतीय टीम न्यूजीलैंड के सामने 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने के लिए आमने सामने आई हुई है, जिसका पहला मुकाबला न्यूजीलैंड के खिलाफ चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जा रहा था। इस मुकाबले में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और न्यूजीलैंड के टीम को बल्लेबाजी करने का आमंत्रण दिया। टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने के लिए आए टॉम लेथम और डेविन कॉनवे मैदान पर उतरे ही थे। इन दोनों ही खिलाड़ियों के कंधे पर टीम की बेहतरीन शुरुआत दिलाने की पूरी जिम्मेदारी थी। दोनों ही खिलाड़ी आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। भारत की तरफ से पहला ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह बेहतरीन गेंदबाजी का नज़ारा दिखा रहे थे और इन दोनों ही बल्लेबाजों को रन बनाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। लेकिन धीरे धीरे न्यूजीलैंड का स्कोर आगे बढ़ रहा था। पहले ओवर में न्यूजीलैंड की टीम ने 5 रन बुमराह के खिलाफ बनाया तो वहीं पर भारत की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज। इस ओवर में न्यूजीलैंड के खिलाफ बल्लेबाजों ने रन बनाना काफ़ी मुश्किल हो रहा था मोहम्मद सिराज के खिलाफ। मैदान पर आते ही मोहम्मद सिराज आग उगलना शुरू कर दिए थे, लेकिन गेंदबाजों की गेंदबाजी से बल्लेबाजों को बिल्कुल भी नहीं समझ आ रही थी। 5 ओवर तक जसप्रीत बुमराह और सिराज ने लगातार गेंदबाजी की, लेकिन दोनों ने मिलकर अपनी टीम का स्कोर न्यूजीलैंड का 28 रन तक पहुंचा दिया था। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर सेट हो चुके थे। कप्तान रोहित शर्मा ने 7वें ओवर में बॉलिंग का स्पेल बदलाव किया और सिराज की जगह आकाशदीप को गेंदबाजी करने के लिए दिया। लेकिन इस ओवर में टॉम लेथम ने आकाशदीप की जमकर कुटाई की और वहीं पर टेस्ट मैच को वनडे की तरह तब्दील कर दिया। आकाशदीप के इस ओवर में 15 रन बटोर लिए और न्यूजीलैंड का स्कोर तेजी से आगे बढ़ने लगा था। ये दोनों ही बल्लेबाज अपनी टीम के लिए बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, पूरी जिम्मेदारी के साथ स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे और देखते ही देखते न्यूजीलैंड 11 ओवर तक 50 रन तक पहुंच गया था। लेकिन अब यह भारतीय टीम कप्तान के रोहित शर्मा के विकेट की तलाश थी और 11वां ओवर फेंकने के लिए आए उन्होंने तुरंत रविचंद्रन अश्विन को गेंदबाजी करने के लिए लाया। अश्विन खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे और बल्लेबाज समझबूझकर बैटिंग कर रहे थे। दूसरे छोर से रोहित शर्मा ने गेंदबाजी करने के लिए जडेजा को लगाया। दोनों ही गेंदबाज अपनी फिरकी दिखाना शुरू किए। वहीं पर न्यूजीलैंड को धीरे धीरे स्कोर आगे बढ़ने लगा था, लेकिन विकेट नहीं मिल पा रही थी और देखते ही देखते 20 ओवर का खेल खत्म हो गया था और न्यूजीलैंड की टीम 85 रन बना लिए थे। दोनों ही खिलाड़ियों के बीच साझेदारी पनपती हुई नजर आ रही थी और ऐसे में 50 रन से अधिक की पार्टनरशिप इन दोनों ही बल्लेबाजों ने मिलकर बना ली थी। लंच होने के बाद अभी 10 ओवर का खेल बचा हुआ था, लेकिन उससे पहले भी किसी हाल में टीम इंडिया को विकेट लेना बेहद जरूरी बन जाता था। रोहित शर्मा को जडेजा पर सबसे अधिक भरोसा था और उन्होंने 25वां ओवर फेंकने के लिए एक बार फिर से रविंद्र जडेजा के हाथों गेंद थमाई। वहीं पर जाते ही जाते ओवर की अंतिम गेंद पर डेविन कॉनवे का क्लीन बोल्ड मारकर जडेजा ने भारतीय टीम को पहली सफलता 92 रन के स्कोर पर दिलाई। डेविन कॉनवे अपनी टीम के लिए 40 रन की पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। टॉम लेथम का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे विलियमसन आ चुके थे। इन दोनों ही बल्लेबाज ने धीरे धीरे बैटिंग की और 30 ओवर में अपनी टीम का स्कोर 107 रन तक पहुंचा दिया था। इसके बाद यही लंच ब्रेक हो गया और ब्रेक के बाद जब दोबारा मैदान पर उतरे दोनों ही बल्लेबाज बैटिंग करने के लिए आए तो भारतीय गेंदबाज का आक्रमण करने के लिए बना चुके थे। लेकिन अश्विन और जडेजा की जाल में बड़े बड़े बल्लेबाज के भी घुटने टेक जाते थे। ठीक वही हुआ लंच के बाद टीम इंडिया की शानदार वापसी हुई और 32 ओवर में दूसरी गेंद पर टॉम लेथम ने अपना विकेट अश्विन को दे बैठे। वही भारतीय टीम को दूसरी सफलता 113 रन पर मिल गई। फिर क्या हुआ, उसके बाद विलियमसन का साथ देने के लिए एजाज पटेल आए, लेकिन जडेजा की फिरकी के आगे एजाज अपना खाता भी नहीं खोल पाए और पवेलियन लौट गए। जडेजा और अश्विन की शानदार गेंदबाजी कर रहे थे और एक तरफ से कैन विलियमसन मैदान पर टिके हुए थे, लेकिन दूसरी तरफ से विकेट की तलाश में पत्तों की तरह गिरा रहे थे। विलियमसन का साथ देने के लिए
रचिन रविंद्र भी कुछ खास नहीं कर पाए और अपनी टीम के लिए केवल 10 रन का योगदान देकर पवेलियन लौट गए। साथ ही दोस्तों शिकार हो गए रविंद्र जडेजा का और टीम इंडिया तीसरी सफलता बड़ी हासिल कर ली। वहीं पर भारतीय टीम के मैच की पूरी तरह से हावी हो गई थी और कप्तान रोहित शर्मा को अब केन विलियमसन के विकेट की जरूरत थी, क्योंकि विलियमसन अपनी टीम के लिए तेजी से रन बना रहे थे। टेस्ट मैच में वनडे की तरह खेल रहे थे और खेलकर डैरेन मिचेल को भी 50 रनों की साझेदारी बना ली थी। न्यूजीलैंड का स्कोर 150 रन के पार चला गया था। फिर रोहित शर्मा ने अश्विन पर भरोसा जताते हुए 42वां ओवर फेंकने के लिए गेंद थमाई और इस ओवर में क्या होने वाला था किसी को अंदाजा नहीं था। अश्विन ने पहले विलियमसन का शिकार किया और इसके बाद फिर डैरेन मिचेल का पवेलियन भेज दिया। न्यूजीलैंड की टीम कमर टूटती हुई नजर आ रही थी और 170 रन के स्कोर पर 5 बल्लेबाज जा चुके थे, लेकिन अश्विन का रुकने वाला नहीं थे और हैट्रिक का मौका भी मिल गया था। उन्होंने अपनी फिरकी से टॉम लैथन को पवेलियन भेजकर हैट्रिक ले ली और इसी के साथ पूरे क्रिकेट जगत का डंका बज गया, बल्कि न्यूजीलैंड की टीम का तहस नहस कर दिया। अश्विन के बाद जडेजा ने भी अपनी फिरकी दिखाना शुरू कर दी और सबसे पहले ग्लेन फिलिप्स को पवेलियन भेज दिया और उसके बाद मिचेल सेटनर को टीम साउदी को बाहर का रास्ता दिखाया और 190 रन के स्कोर पर अपने 9 बल्लेबाजों को गंवा दिया। अंत में विलियमसन को 20 रनों की वजह से न्यूजीलैंड को 200 रन के आंकड़े पार करके भारत के सामने 205 रन का बड़ा स्कोर रख दिया और न्यूजीलैंड की टीम पूरी तरह से ऑल आउट हो गई। अश्विन और जडेजा की फिरकी के आगे न्यूजीलैंड की पूरी टीम घुटने टेक चुकी थी। अश्विन ने 5 विकेट, वहीं पर जडेजा ने भी 5 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया, जबकि स्कोर का पीछा